हर हर महादेव। सावन सोमवार पर भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए, क्या चढ़ाएं? भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है, आइए बताते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम और हर हर महादेव। सनातन संस्कृति पथ 108 के इस पावन मंच पर आप सभी शिव भक्तों का हृदय से स्वागत है। कल है पवित्र श्रावण सोमवार। सावन का महीना आते ही वातावरण में भगवान शिव की भक्ति का रंग दिखाई देने लगता है। कहीं मंदिरों में घंटियों की आवाज सुनाई देती है, कहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, कहीं भक्त कांवड़ लेकर भोलेनाथ के धाम की ओर जाते हैं और कहीं घर में बैठकर भक्त प्रेम से कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपने जीवन में शांति, सद्बुद्धि और कृपा की प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को प्रदर्शन या दिखावा पसंद नहीं है। नहीं, सच्ची श्रद्धा भगवान को प्रिय है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया भगवान शिव का नाम भी भक्ति का सुंदर माध्यम बन सकता है। शिव जी के सामने जब भक्त अपने मन की बात रखता है, तब उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि मेरा भोला बाबा मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। अर्थात जो थोड़ी सी सच्ची भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर के पूजा स्थान को साफ स्वच्छ करें और भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर श्रद्धा से कहें, हे महादेव, मेरे मन में जो भी अहंकार है, क्रोध है, लोभ है और चिंता है, उसे दूर कर दीजिए। मेरे जीवन में सद्बुद्धि दीजिए और मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय धीरे धीरे मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि संभव हो तो बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय माने जाते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है भावना। मन में यह भावना होनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, मैं आपको यह बेलपत्र नहीं, अपना मन, अपना तन अर्पित कर रहा हूँ। मेरे भीतर जो अशुद्ध विचार हैं, उन्हें भी आप अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। भक्तों, शिव पूजा का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि भगवान शिव हमें बाहर से बदलने के साथ साथ भीतर से बदलने की प्रेरणा देते हैं। हम भगवान से केवल यह न मांगें कि मेरी समस्या समाप्त हो जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए, बल्कि यह भी मांगें, हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी समस्याओं का सामना धैर्य से कर सकूं। यही सच्ची शिव भक्ति है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके भीतर कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस पैदा हो जाता है। भगवान शिव का स्वरूप भी हमें यही संदेश देता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, अर्थात मन को शांत रखिए। उनकी जटाओं में गंगा है,
अर्थात ज्ञान और पवित्रता को जीवन में स्थान दीजिए। उनके गले में बासुकी नाग यानी कि सर्प है, अर्थात भय पर विजय पाने का संदेश, और उनके गले में विष है। समुद्र मंथन से निकले विष को उन्होंने अपने भीतर धारण किया, लेकिन उसे अपने हृदय तक नहीं उतरने दिया। यह हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा संदेश है। दूसरे हमें कुछ कटु शब्द कहें तो हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। कोई अपमान कर दे तो हम वर्षों तक उसे याद रखते हैं। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं, विष को भीतर मत फैलने दो। जीवन में नकारात्मकता आए तो उसे वहीं रोक दो। यही शिवत्व की ओर बढ़ने का मार्ग है। श्रावण सोमवार के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही रखें। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को अनुशासन में रखना चाहिए। आज मैं भोजन पर संयम रखूंगा, आज मैं क्रोध पर संयम रखूंगा, आज मैं किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखूंगा, आज मैं झूठ बोलने से बचूंगा, आज मैं भगवान शिव का नाम अधिक से अधिक लूंगा। यदि श्रावण सोमवार के दिन हम इतना भी कर लें तो हमारी पूजा सार्थक हो जाती है, हो सकती है। और अब आइए कुछ क्षण भगवान शिव का ध्यान करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मन में कैलाश पर्वत की कल्पना कीजिए। बर्फ से ढका हुआ कैलाश चारों ओर दिव्य शांति, और उस कैलाश पर विराजमान है हमारे बाबा भोलेनाथ। मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में मां गंगा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और मुख पर अद्भुत शांति। अब मन ही मन बोलिए, हर हर महादेव। फिर बोलिए, ओम नमः शिवाय। एक बार और ओम नमः शिवाय। और तीसरी बार पूरे भाव से ओम नमः शिवाय। हे महादेव, जो भी भक्त आज आपको याद कर रहा है उसके घर में शांति बनी रहे, जो परेशान है उसे धैर्य मिले, जो निराश है उसके जीवन में आशा आए, जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है उसके परिवार में प्रेम बना रहे। और सबसे बड़ी बात, हे भोलेनाथ, हमारे मन को अपने चरणों की भक्ति में लगा दीजिए। भक्तों, सावन सोमवार हमें केवल पूजा करने का अवसर नहीं देता, बल्कि अपने जीवन को भीतर से देखने का अवसर भी देता है। हम भगवान शिव से धन मांग सकते हैं, सुख मांग सकते हैं, सफलता मांग सकते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज जरूर मांगिए, हे महादेव, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। क्योंकि सद्बुद्धि आ जाए तो मनुष्य सही मार्ग चुन सकता है, और जब सही मार्ग मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, तो जीवन धीरे धीरे संयम सुंदर होने लगता है। इसलिए इस श्रावण सोमवार को जब भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, एक संकल्प जरूर लें, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं जरूरतमंद की सहायता करूंगा, मैं अपने मन को क्रोध और अहंकार से बचाऊंगा, और प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करूंगा। यही भोलेनाथ के चरणों में हमारी सच्ची भेंट होगी। अंत में सभी भक्त मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, बम बम, ओम नमः शिवाय। महादेव आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। अगर आपको यह शिव भक्ति का संदेश अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और सनातन संस्कृति पथ 108 आपकी अपनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे भगवान शिव की एक और सुंदर कथा और भक्ति संदेश के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय जय बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव।